नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। 20 जिलों के 90 निकायों में 31 जनवरी को आए परिणामों के बाद यह लग रहा था कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे तो उसमें बोर्ड किसका बनेगा और बोर्ड बनाने के अलावा अध्यक्ष किसका होगा। काउंटिंग दरअसल शुरू हो चुकी है। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का यह वक्त रखा गया है मतदान के लिए। आज अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है और 3 निकायों में आपको बता दें कि निर्विरोध रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुका है। कुल 1 नगर निगम अजमेर का, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के लिए यह अध्यक्ष पद के चुनाव हुए हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़, झुंझुनू के मुकुंदगढ़, नागौर के कुचेरा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यानी कि ये वो 3 नगर पालिकाएं जहां पर अध्यक्ष बन गए हैं। लिहाजा इन 3 को छोड़कर 87 जो नगर पालिकाएं हैं, 87 जो माफ कीजिएगा निकाय हैं, वहां पर अध्यक्ष कौन होगा ये तय किया जाएगा। और 197 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं इसके लिए। चुनाव के बाद आज ही मतगणना हो जाएगी और 8 फरवरी यानी कि कल उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो आज निकाय में अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। 8 फरवरी यानी कि कल होगा उपाध्यक्ष का चुनाव। तो निकाय का दंगल जिस तरह दिखाई पड़ा है, पहले 28 तारीख को जिस तरह से मतदान हुआ, 31 को रिजल्ट आया। आज 7 फरवरी और 7 फरवरी के दिन दरअसल रखा गया है ये अध्यक्ष पद का चुनाव। मतदान शुरू हो चुका है जैसा जानकारी मिल रही है। संदीप व्यास बूंदी से जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूंदी नगर परिषद में सभी 30 कांग्रेस पार्षद यहाँ पहुँच चुके हैं। सभापति की प्रत्याशी मधु नोवाल उनका नेतृत्व कर रही है और जो कांग्रेस के महामंत्री है, प्रदेश सदस्य हैं सतेश जी शर्मा, वो भी उनके साथ में हैं और इन्होंने दावा किया है कि ये सभापति का बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के पक्ष में सभी पार्षद मतदान करेंगे। साथ ही जो बीजेपी के विधायक है अशोक डोगरा, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो उनके पास बहुमत है और वो सभापति का जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ सतेश जी शर्मा जो कांग्रेस के पूरे कैंप में साथ रहे, इनसे बात करेंगे कि आपके पास क्या तैयारियां हैं और जो अंदर 30 पार्षद गए हुए हैं उनकी क्या किस तरह की रणनीति है। हमारे सभी कांग्रेस के हमारे 28 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद मिला के कुल 30 पार्षद अभी एक साथ वोट डालने गए हैं और हमारे 4 से 5 पार्षद और हैं जो अभी कुछ ही समय में फिर यहाँ पर वोट डालने आएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि बूंदी नगर परिषद में कांग्रेस का सभापति बनने जा रहा है। माननीय विधायक महोदय क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 2 बजे के बाद जब मतगणना होगी परिणाम सामने आ जाएगा और कांग्रेस का सभापति बनकर बूंदी शहर की जो जनता ने विकास के नाम पर कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है, उसके अनुरूप ही सभी निर्दलीय पार्षद भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। विधायक साहब का दावा कितना कारगर साबित होगा? वो उनका दावा किस आधार पर है मैं नहीं जानना चाहता। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाने का जो काम कर रही है, उसी के अनुरूप हो सकता है इन्होंने भी कुछ प्रयास किए हों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस का एक भी पार्षद उनके प्रलोभन में नहीं आकर पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में मधु नोवाल के साथ में खड़ा हुआ है। और मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शांति धारीवाल साहब, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी के विश्वास पर सभी कांग्रेस पार्षद एकजुट है। आपके पास कितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं? 28 कांग्रेस के हैं, इसके अलावा कितने निर्दलीय आपके? जी सर, मुझे उम्मीद से भी अधिक समर्थन मिलने की आशा है और करीब हम 35 से भी अधिक वोट लेकर कांग्रेस का सभापति बनाने जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल जो बात निकल रही थी और जैसा 35 से भी अधिक पार्षद कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे
और जब परिणाम आएगा ये सब बिल्कुल संदीप, आएंगे और भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मनवीर सिंह भी इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सीधे करते हैं रुख अजमेर का। एक नगर निगम जिसके लिए 28 तारीख को मतदान हुआ था, अब चूंकि वहां पर मौका मिला है बोर्ड बनाने की स्थिति में, कहीं ना कहीं जो दोनों राजनीतिक दल थे वो अपने आप को बड़े ऊपर और अपर हैंड रखने की कोशिश लगातार कर रहे थे। चुनाव के बीच में जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन भी बहुत ज्यादा आश्वस्त थे, लेकिन कहते हैं कि आंकड़े जिसके पक्ष में जाते हैं वो सूरमा साबित हो जाता है मनवीर। तो ऐसे में आज का जो कहीं ना कहीं मेयर को लेकर पूरा दिखाई पड़ेगा हिसाब किताब, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सारा खेल जो है वो आंकड़ों का ही है और अजमेर नगर निगम के अगर 80 वार्डों पर हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं तो 80 में से 48 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको जीत हासिल हुई, वो पार्षद बने। 18 वार्ड ऐसे थे जहां पर कि कांग्रेस विजयी रही है, जबकि 13 वार्डों के अंदर जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो विजयी घोषित हुए और एक स्थान के ऊपर आरएलपी विजयी घोषित हुई। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 80 में से 48 वार्डों पर विजयी घोषित है, बाड़ेबंदी जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उसी दिन हो चुकी थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता के आधार पर ये मान रही है कि ये जो महापौर पद की सीट है ये सीधा उसके खाते में जाएगी। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का यह दावा भी है कि कांग्रेस के कुछ पार्षद ऐसे हैं जो टूट करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएंगे। और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पास महज जो 18 सीटें हैं, बावजूद उसके कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को इस चुनाव मैदान में उतारा है। द्रौपदी देवी कांग्रेस की उम्मीदवार है और वहीं ब्रजलता हाड़ा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भी लगातार ये दावा करती रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है उसका सीधा लाभ हमको मिलेगा और उसके आधार पर हम यहां पर अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोशिशें परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आती। सीधे तौर के ऊपर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 80 में से 48 मतों के साथ में महापौर का जो पद है उसकी सबसे प्रमुख दावेदार है। दूसरे स्थान के ऊपर द्रौपदी देवी है, उनको निर्दलियों का कितना साथ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। और या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अजमेर में जब चुनाव परिणाम आए और उसके बाद की अगर राजनीतिक गतिविधियों को और सरगर्मियों को देखने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उन तमाम सियासी चालों में असफल नजर आई है। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी कि सभी 18 जो पार्षद जीत करके आए हैं कांग्रेस के, उनकी बाड़ेबंदी की जाए, उसमें कांग्रेस सफल नहीं हुई। उसके बाद में एक बैठक उस समय की गई जब महापौर के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाना था। उस दिन भी 18 में से मात्र 15 पार्षद जो कांग्रेस के थे वो उस बैठक में पहुंचे। वहां पर भी कांग्रेस की जो प्रयास थे वो परवान चढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसी स्थिति में देखना रोचक होगा कि जो पलड़ा है वो किसका भारी होगा। साथ ही साथ क्या क्रॉस वोटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से क्रॉस वोटिंग होती है या भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग होती है। मनवीर, में से ये एक बात और बता दीजिए संक्षेप में, चूंकि सुबह 10 बजे का वक्त था मतदान शुरू हो जाने का, क्या प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां? देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई भी जो पार्षद है वो मतदान के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 48 पार्षद हैं वो एक साथ जयपुर से रवाना हुए हैं अजमेर के लिए। लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो अजमेर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। मतदान के तुरंत बाद में सभी पार्षदों को एक बार फिर जयपुर ले जाया जाएगा। वहीं कांग्रेस में क्योंकि एकमुखी होकर के इस चुनाव को नहीं लड़ पाई है कांग्रेस, उसके जो तमाम पार्षद हैं वो एक स्थान पर नहीं बैठाए जा सके हैं, तो उनका मतदान क्या एक साथ होगा या नहीं होगा, क्या वो अलग अलग गुटों में आकर के मतदान करेंगे और निर्दलियों के मतदान की क्या स्थिति होगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल। बीकानेर में त्रिभुवन रंगा भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। त्रिभुवन, क्या वहां से जानकारी मिल रही है आपको?
जी ऐसे अगर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें जो एनसीपी है उसने जो नोखा नगर पालिका है उसमें बोर्ड बना लिया है। बाकी देशनोक और जो है वहाँ पे कोई पूर्ण बहुमत नहीं है। हालांकि कांग्रेस वहाँ लीड पार्टी है और ऐसा लग भी रहा है कि वहाँ कांग्रेस अपना बोर्ड बना लेगी निर्दलीयों के सहयोग से। सबसे रोचक मुकाबला होगा श्री डूंगरगढ़ में, जहाँ पे कांग्रेस ने कार्ड खेला है कि उसने निर्दलीय के पक्ष में अपना समर्थन दिया है और अपना पर्चा वापस ले लिया है। अब देखना वहाँ हो गया, क्योंकि वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार है और सामने बागी बीजेपी का उम्मीदवार है। अभी हम खड़े हैं नोखा नगर पालिका में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 2-3 मतदाता आ गए हैं जो अंदर मतदान करने गए हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौपन की गई है, क्योंकि जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट थी वो नोखा माना जा रहा था, और उसी के लिए यहाँ पे है जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी यहाँ लगातार चौथी बार अपना जो बोर्ड बना रही है। ये राजस्थान में शायद एकमात्र ऐसा बोर्ड है जहाँ एनसीपी लगातार लीड कर रही है। कांग्रेस का यहाँ उनको समर्थन था, कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसलिए यहाँ एनसीपी भी लगातार लीड कर रही है। हालांकि भाजपा ने ये सेंधमारी की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनका बोर्ड बने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड ली है उसे लगता नहीं है कि यहाँ एनसीपी को किसी तरह की डिफीट होगी। आज का जो सबसे मुख्य मुकाबला होगा वो श्री डूंगरगढ़ में होगा, जहां देखना होगा कि भाजपा वर्सेस बागी भाजपा में किस तरह की जो है गणित बैठती है। हम हमारे साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कुछ अधिकारी हम खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? यहाँ जो लोकल थाने का स्टाफ है, पुलिस थाने का स्टाफ है, उनको पूरी तरह डिप्लॉय कर रखा है, और इसके अलावा जिला पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता लगा रखा है। जैसा कि हम सब ने देखा कि नोखा के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण हुए, मतगणना की प्रक्रिया भी बहुत शांतिपूर्ण रही। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो अध्यक्ष पद के लिए जो मतदान हो रहा है वो भी शांतिपूर्ण रहे, और सारी प्रक्रिया चुनाव की जो है वो शांतिपूर्ण रहे। और नोखा में जैसी शांति व्यवस्था इस बार दिखी है, उसका पूरे चुनाव परिणामों तक यही शांति व्यवस्था रहे, इसके लिए माकूल जाब्ते की व्यवस्था है। माकूल जाब्ते की व्यवस्था की है, प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट है। आसिफ, मैं बता दूं आपको कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। 3 से 4 वोट हैं जो काउंट हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जो 2 बजे तक है वो कुछ गुटों में आएंगे, लोग हैं जो उनके साथ आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनको मतदान करना है। जी आशीष। बिल्कुल जाहिर है त्रिभुवन, जिस तरह से हमने देखा कि बीकानेर में आपने जैसा बताया, अजमेर में अविनाश भी यही कह रहे थे, मनवीर भी यही कह रहे थे, और उदयपुर में चूंकि अविनाश हैं उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। संदीप व्यास ने जानकारी वहां से बूंदी से दी कि क्या कुछ वहां पर हाल दिखाई पड़ रहा है। तो हर सीट पर, हर जगह पर क्या कुछ निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सरगर्मी, चूंकि आज अध्यक्ष को लेकर मतदान हो रहा है, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का यह सिलसिला चलने वाला है। क्या कुछ अपडेट यहां पर निकल कर आएंगे, आप लोगों के जरिए पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटेंगे।
प्रस्तुतकर्ता B6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रस्तुतकर्ता B6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। तो लगातार निकाय के दंगल की बात हो रही है। 28 तारीख को जनवरी में यह सिलसिला शुरू हुआ, 31 को रिजल्ट आए पार्षदों के। आज 7 तारीख अध्यक्ष और 8 तारीख कल यानी कि उपाध्यक्ष के लिए मतदान हो जाएगा, चुन लिए जाएंगे, यानी कि पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ अविनाश जगनावत इस वक्त उदयपुर से मौजूद है। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या तैयारी आज की, चूंकि सुबह 10 बजे का ही समय रखा गया था, संभवतः वहां भी ये सिलसिला शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 3 नगर निकायों के आज नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि तीनों ही निकायों में चाहे भिंडर की बात करें, सलूम्बर की बात करें या फतेहनगर सनवाड़ की बात करें, सलूम्बर में जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, फतेहनगर में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, और जो भिंडर नगर पालिका है वहां पर जनता सेना, जो कि पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर की पार्टी है, उसको स्पष्ट बहुमत मिला। 30 साल बाद में सलूम्बर कस्बे में जहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, तो भी सबसे रोचक मुकाबला जो है वो यहाँ की भिंडर नगर पालिका में होने जा रहा है, जहाँ पर जनता सेना के 13 पार्षद जीत के पहुंचे हैं, 10 कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पे पालिका अध्यक्ष का चुनाव इसलिए रोचक हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है वो उसने निर्दलीय रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि 2 भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो कांग्रेस समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी जिसने अपना पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है उसके समर्थन में अपना वोट कास्ट करेंगे। और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो जनता सेना का कोई पार्षद हो उसको तोड़ के और अपने अंदर मिलाया जाए, जिससे कि बोर्ड जो है वो जनता सेना का नहीं बन पाए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बोर्ड को बना ले। लेकिन बात करें तो तमाम पार्टियों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है जहां पर इनको रखा गया है। अब देर रात ही सबको उदयपुर के नज़दीक एरिया में लेकर आ गया था और वहां पे अब उनको अंतिम जो प्रशिक्षण किया जाए या अंतिम जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं ताकि जब वोट कास्ट करें तो किसी तरह का वोट जो है किसी का खारिज नहीं हो, इसके यहाँ पे तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता सेना हो, तमाम पदाधिकारी अपने पार्षदों को कहा जा सकता है कि वोटिंग के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, उसके लिए अंतिम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और अभी कुछ ही देर बाद में तमाम जो पार्षद है उनको एक साथ अपने अपने निकायों के वहां पर ले जाया जाएगा, उसके बाद में वो अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन सबसे रोचक मुकाबला भिंडर का है और आखिर भिंडर में किसका बोर्ड बनता है ये 2 बजे बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, भिंडर की क्या तस्वीर उभरती है, अविनाश आपके जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बूंदी में संदीप व्यास हैं, अजमेर में मनवीर हैं, त्रिभुवन रंगा लगातार बीकानेर से जानकारी दे रहे हैं। अविनाश आप उदयपुर से लगातार बने रहिए और भी चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में, और क्या कुछ अपडेट इन जगहों से आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी निकाय का ये दंगल जारी है।